हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज, आई होप आपकी क्लैट की प्रिपरेशन, एलेट की प्रिपरेशन एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। लेकिन एक क्लैट एस्पिरेंट के दिमाग में एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमारे जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनएलयूज़ हैं, उनमें प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो होता है, स्पेशली टीयर 2 एनएलयूज एंड टीयर 3 एनएलयूज। अब टीयर 1 एनएलयू का तो आप ऑलरेडी जानते हो, सिनेरियो काफी अच्छा है। जो हमारी टॉप 5 एनएलयूज है, हमारी टीयर 1 एनएलयूज है। वहां पे कंपनीज आती हैं, लॉ फर्म्स आती हैं और अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं बच्चों को। लेकिन जब बात टीयर 2 एनएलयू एंड टीयर 3 एनएलयू की आती है, तब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है एक क्लैट एस्पिरेंट के दिमाग में कि इन रियलिटी वहां पे प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है। तो इसी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट यूजी 2024 एवेंजर बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट 2025 विजेता बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज के प्राइसेस काफी ज्यादा रीजनेबल है। क्लैट 2024 बैच की प्राइस आपको मात्र 17,999 पड़ जाएगी एंड ऑन द अदर हैंड क्लैट 2025 वाले बैच की, मतलब विजेता बैच की प्राइस आपको मात्र 32,999 पड़ जाएगी। तो प्राइसेस काफी ज्यादा रीजनेबल है और इसके अलावा इसमें काफी सारे फीचर्स इन बैचेस में आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप बाद में कभी भी अपने सुविधा अनुसार उन वीडियोस को देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको 24/7 पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है, जो कि आपकी क्लैट की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। और इसके बाद आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि डिलीवरी के थ्रू आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स हैं इन बैचेस में, इन कोर्सेस में, जिसको आप हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो हमारे एनएलयूज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, जिनको हम टीयर 1 एनएलयू बोलते हैं, टीयर 2 एनएलयू बोलते हैं और टीयर 3 एनएलयू बोलते हैं। तो बेसिकली हम इनको टीयर 1 या टीयर 2 या टीयर 3 एनएलयू क्यों बोलते हैं, मतलब ऐसा कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर एनएलयू टीयर 1 एनएलयू है, या एक पर्टिकुलर एनएलयू टीयर 2 एनएलयू है, या एक पर्टिकुलर एनएलयू टीयर 3 एनएलयू है। तो इसका जवाब ये है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है प्लेसमेंट्स की, इन एनएलयूज में कैसी कैसी प्लेसमेंट्स मिलती हैं। हालांकि इनके अलावा और भी फैक्टर्स है, लेकिन क्रूशियल फैक्टर प्लेसमेंट्स है। तो इसका मतलब ये होगा कि टीयर 1 एनएलयू आपके लिए बेस्ट होता है, मतलब वहां पे ज्यादा प्लेसमेंट प्रोवाइड कराई जाती है। टीयर 2 में उससे थोड़ी कम प्लेसमेंट्स मिलती हैं और टीयर 3 एनएलयू में उससे भी ज्यादा कम प्लेसमेंट्स होती है और कई केसेस में प्लेसमेंट लग भी नहीं पाती। अब देखिए, टीयर 1 एनएलयू में आपका 12 से लेके 18-20 लाख पर एनम का पैकेज लग जाता है। टीयर 2 में आपको 6-7 से लेके 10-12 के बीच में लाख पर एनम पैकेजेस देखने को मिलेंगे। अब टीयर 3 एनएलयूज में काफी कम प्लेसमेंट्स होती हैं और जनरल केस में प्लेसमेंट नहीं लगती है, वहां पे लग भी जाती है तो काफी कम लगती है। अब यहाँ मैं प्लेसमेंट्स का मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको दो टर्म समझना बहुत जरूरी है, एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट और दूसरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो देखिए, जो आपका जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी लॉ फर्म्स होती हैं वो यूनिवर्सिटीज के पास आती हैं, एनएलयूज के पास आती हैं प्लेसमेंट्स देने के लिए बच्चों को। बेसिकली एक डे जीरो होता है जब लॉ फर्म्स कैंपस में आती हैं, बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं, तो उनको वहां पे प्लेसमेंट मिल जाती है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, और इसी को हम लोग ऑन कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आप जो लोगों से सुनते हो ना कि इस पर्टिकुलर एनएलयू में काफी कम प्लेसमेंट है या इस एनएलयू में बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं है, तो बेसिकली वहां पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात हो रही होती है। अब इसके अलावा जो दूसरा टर्म होता है वो होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि टॉप लॉ फर्म्स आपके यूनिवर्सिटी नहीं आती, बल्कि आप खुद से इंडिविजुअली इन टॉप लॉ फर्म्स में जॉब के लिए अप्लाई करते हो। अब इस केस में स्टूडेंट को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिविजुअली वो अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, तो उसको अपनी सीवी काफी ज्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इसी को कहते हैं। अब ये जो दोनों टर्म मैंने आपको समझाए, ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, इसमें आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कॉलेज का रोल, यूनिवर्सिटी एनएलयू का रोल
ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात करो तो वहां पे यूनिवर्सिटी का रोल कम हो जाता है, स्टूडेंट का रोल ज्यादा हो जाता है। तो ये जो आपके टियर 1 एनएलयूज होते हैं ना, उसमें ऑन कैंपस प्लेसमेंट ज्यादा होती है, मतलब कैंपस का रोल ज्यादा होता है, कॉलेज का रोल ज्यादा होता है। और क्योंकि टॉप लॉ फर्म्स इन कॉलेजेस को विजिट करती हैं, इसलिए वहां पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट ज्यादा है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई टॉप एनएलयू के स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल जाती है किसी टॉप लॉ फर्म में, तो जब वो उसकी ज्वाइनिंग होती है तब उसको वहां पे देखने को मिलता है कि मेरे कॉलेज से काफी सारे सीनियर्स वहां पे पहले से जॉब कर रहे हैं। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि ये जो टॉप एनएलयूज के बच्चे होते हैं ना, इनको टॉप लॉ फर्म्स में इंटर्नशिप सिक्योर करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। अब टियर 2 एनएलयू में एनएलयू का रोल उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये ना ही उतने ज्यादा हाई पैकेजेस लाइक टियर 1 एनएलयू अपने बच्चों को दिलवा पाते हैं, और ना ही ज्यादा लोगों का प्लेसमेंट हो पाता है। और जनरली अगर किसी बच्चे को प्लेसमेंट मिलती भी अगर टियर 2 एनएलयू के थ्रू, तो उसको टियर 2 या टियर 3 लॉ फर्म में ही नौकरी मिलती है। हालांकि इन एनएलयूज में टियर 2 एनएलयूज में स्टूडेंट का भी रोल काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब अगर मैं टियर 3 एनएलयू के बारे में बात करूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे प्लेसमेंट में कॉलेज का रोल काफी ज्यादा कम होता है और कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है जनरल केस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टियर 3 एनएलयूज के जो बच्चे होते हैं उनकी प्लेसमेंट नहीं लगती है। इन कॉलेजेस में स्टूडेंट का रोल काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो बच्चे अपनी मेहनत के थ्रू अपनी सीवी काफी अच्छे से बिल्ड करके खुद से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को मेहनत काफी ज्यादा करनी पड़ जाती है। तो एक तरह से आप एक डिफरेंस ये भी ले सकते हो बिटवीन टियर 1, टियर 2, टियर 3 एनएलयू कि टियर 3 एनएलयू में बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है प्लेसमेंट सिक्योर करने के लिए एज कम्पेयर टू टियर 1 एनएलयू। और ये जो टियर 3 एनएलयू के जो बच्चे होते हैं वो जो प्लेसमेंट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सिक्योर करते हैं, उसमें एक दिक्कत की बात होती है, और वो ये होती है कि वो टियर 1 लॉ फर्म जितने हाई पैकेजेस नहीं सिक्योर कर पाते हैं, और ज्यादातर केसेस में उनको टियर 2 या टियर 3 लॉ फर्म्स में ही नौकरी मिल पाती है। और यही सब सिनेरियो है ऑफ प्लेसमेंट्स इन टियर 2 एनएलयू एंड टियर 3 एनएलयू। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टियर 1 एनएलयू में कैंपस का रोल मतलब कॉलेज का रोल ज्यादा होता है, तो वहाँ पे ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट लग जाती है, टॉप लॉ फर्म्स आती हैं और अच्छे खासे पैकेजेस लग जाते हैं। और टियर 2 एनएलयू के बारे में बात करूँ तो उसमें कॉलेज का रोल थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू टियर 1 एनएलयू, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों की प्लेसमेंट नहीं लग पाती है, और इनफैक्ट जिनकी लगती भी है उनके टियर 1 एनएलयू जितने हाई पैकेजेस नहीं लग पाते हैं। और इसके बाद जो टियर 3 एनएलयू है उसमें कैंपस का रोल काफी ज्यादा कम है, एनएलयू का रोल काफी ज्यादा कम है इन प्लेसमेंट्स, जिसकी वजह से मोस्ट केसेस में ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है। इनफैक्ट कुछ एनएलयूज ऐसे भी है जिनको एस्टैब्लिश हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं और आज तक उनमें एक भी प्लेसमेंट ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई है। तो ये एक हार्श रियलिटी है, लेकिन इससे आप डिमोटिवेट ना होइएगा, क्योंकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है। और जब आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट सिक्योर करने जाते हो तो वहां पे एनएलयू का जो टैग होता है ना, वो भी मैटर करता है। और अगर आप एक मेहनती स्टूडेंट हो तो आप टियर 2 एनएलयू में हो चाहे टियर 3 एनएलयू में हो, आप मेहनत करके सीवी बिल्ड करके आप प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हो। लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा है और रास्ते में आपको काफी सारे स्पीड ब्रेकर्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेहनती होगे तो टियर 3 एनएलयू में होकर भी आप काफी ज्यादा कुछ कर सकते हो। तो आई होप आपकी प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू क्लैट पॉइंट। थैंक यू।